हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको ट्रिकी भाई गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोग के लाया हूं 12th क्लास होम साइंस का VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोग को बताते हैं, यह आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? यह आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और हाँ अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको 2016, 2019 और 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? जो आपको 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है शुक्राणु, वृषक, प्रोस्टेट ग्रंथि या अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंडाशय। अंडाशय जो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यह महिलाओं के लिए है, इसीलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, अंडाशय। इसके अतिरिक्त बाकी सब पुरुष के प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? हमारा ऑप्शन है 280 दिन, 180 दिन, 160 दिन, 140 दिन। दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को आंसर जान रहे होंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ए, 280 दिन होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किस हार्मोन की कम स्राव में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? क्वेश्चन है, इनमें से किस हार्मोन की कम स्राव से पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो दोस्तों यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में वह क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एंड्रोजन। एंड्रोजन पुरुषों की पुरुषत्व तत्व की कमी को की जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, रजोधर्म। रजोधर्म मासिक धर्म ग्रंथियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? क्वेश्चन है, रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों आप इस का आंसर बता भी सकते हैं। अगर नहीं बता सकते हैं तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। हाँ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 45 से 50 वर्ष। 45 से 50 वर्ष रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों, इस फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह क्वेश्चन को बार बार देखें और अपने दोस्तों के लिए भी देखने के लिए प्रेरित करें, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान भारत द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? चलिए दोस्तों कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं उस दिन यह 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रखा गया है दोस्तों। अब हम लोग 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के नाम से मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? यह आपको 2014, 2018 और 2019 का VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसीलिए इस क्वेश्चन को देखें और अपने दोस्तों को लिए प्रेरित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडाणु। अंडाणु स्त्रियों के अंडाशय में निर्माण होता है। यह आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? चलिए दोस्तों बताइए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यकृत, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, या ऑप्शन नंबर डी वृषण या अंडाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए दोस्तों। इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। यह आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्वयं देखें और अपने दोस्त को भी देखने के लिए प्रेरित करें दोस्तों। हाँ, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह हमारे परीक्षा की दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन आने वाला एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, थायरॉक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा बी, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है फ्यूज ग्रंथि, अधिवृत्त ग्रंथि, थायराइड या थाइमस। बोलिए दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अतः हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं, या मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जा सकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है? जो गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है? मैंने गांव में जो स्वच्छ के लिए किसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है उसके बारे में बताना है। गांव के लोगों को कि ग्राम पंचायत, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। गाँव के लोगों की भी जरूरी है, ग्राम पंचायत की भी होता है, और स्वास्थ्य कर्मी की द्वारा ही समुचित स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। अगर गांव को स्वच्छ रखना है तो साफ सुथरा रखने के लिए ये सब की जरूरी है। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मूत्र की जांच गर्भावस्था परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण हैं। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है, क्या है? पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होंगे दोस्तों। हार्मोन असंतुलन, असंतुलन मतलब उसको अच्छी से नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, घबराहट इत्यादि होता है, यह असंतुलन के कारण होती है। इसीलिए यह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पेट की वसा का बढ़ना,
घबराहट, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, नींद नहीं लगना, ये सब हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है दोस्तों। यह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। यह 2017 और 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर बता सकते हैं जिसमें इसमें ऑप्शन है निषेचन, प्रसव, भ्रूण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निषेचन। निषेचन में ही अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन होता है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वच्छता सुविधाओं का बढ़ावा, साफ सफाई के सभी पर लोगों को जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ भारत अभियान का लाभ स्वच्छता सुधार को बढ़ावा दिया, सफाई के प्रति लोग जागरूक हो गए और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह। अर्थात माँ का दूध से हमें प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह प्रदान होता है, इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, क्या देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। तो शिशु जब जन्म लेता है उसके उपरांत हमें क्या देना चाहिए? यह दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए माँ का दूध, अर्थात माता का दूध बच्चों को जन्म के उपरांत देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। स्तनपान, स्तनपान आवश्यक है, स्तनपान आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है शिशु तथा माताओं के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माताओं के लिए, न शिशु न माताओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु और माताओं के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? दोस्तों 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? शैशव अवस्था या बाल्यावस्था, किशोरावस्था कि प्रौढ़ अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है और 0 से लेकर 2 वर्ष को शैशव अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन के बाद, जन्म के 2 दिन के बाद या जन्मदिन के 3 दिन के बाद? बोलिए दोस्तों, कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट जरूर से जरूर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जन्म के दिन से। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम लोग स्तनपान करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। माता पिता के बीमार पड़ने पर, माता पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, या इनमें से सभी? बताइए दोस्तों, आप कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी माता पिता की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी औसत भार कितनी होती है? बताइए दोस्तों, यह आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा
2.5 kg से 3.5 kg तक नवजात शिशु की भार होती है दोस्तों। अगर उससे कम होता है तो वह बच्चा बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? अर्थात किस विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है उसको बारे में बताना है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है का राइट आंसर होगा ए, रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, इसीलिए बच्चों को इस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, कि इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। भारत में इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। भारत में संक्रामक रोग की समस्या भी है, बढ़ती जनसंख्या की भी समस्या और पोषण का भी समस्या। लोगों को अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल पा रहा है, जबकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जिससे भारत में स्वास्थ्य की समस्या, स्वस्थता की समस्या बढ़ती जा रही है। संक्रमण रोग की भी समस्या है। संक्रमण रोग एक दूसरे से फैलने वाली रोग को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इनमें निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास अर्थात काम के द्वारा होने वाली विकास को क्रियात्मक विकास कहते हैं। ऑप्शन है सिर संभालना, बोलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोलना। यह क्रियात्मक विकास नहीं है, अर्थात हम लोग बोलते हैं। सिर हिलाना, संभालना, पकड़ना, घुटनों के बल चलना, ये क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, जबकि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत बोलना नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धि से तात्पर्य है, वृद्धि अर्थात बढ़ना। बढ़ना से तात्पर्य क्या है? शारीरिक आकार में परिवर्तन। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होती है। वृद्धि मापी जा सकता है। इनमें से सभी, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि वृद्धि में शारीरिक आकार में भी परिवर्तन होता है। वृद्धि निश्चित अवधि में के लिए भी परिवर्तन होता है, मापा भी जाता है, और बुद्धि की वृद्धि को भी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वृद्धि से अभिप्राय क्या है? वृद्धि से अभिप्राय क्या है? चलिए दोस्तों इसका आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास भी वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो बच्चों को दो बूंद पिलाया जाता है, यह एक तरह से वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना घंटा सोता है उसको बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से 23 घंटा बच्चा सोता है नवजात शिशु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इससे पहले हम लोग पूछे थे दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी, तो आपने इसका जवाब देखा था यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष। पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? 10%, 15%, 20% या 25%? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 20%। 20% पानी की कमी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
पशुओं से मनुष्यों तक पहुंचने वाला छूत रोग क्या है, अर्थात छूने वाला रोग क्या है जिसके पशुओं से मनुष्यों तक आ जाता है। चलिए दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोफोबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोफोबिया। ऐसा बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी की इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी। माँ के दूध के साथ बच्चों को पानी की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, शैशव अवस्था कितने वर्षों की होती है? शैशव अवस्था कितने वर्षों की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 से 2। और आपको हम बताए थे बाल्य अवस्था जो 2 से 6 वर्षों को कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है। भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है। कैसा लक्षण है उसके बारे में आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संवेदनात्मक। संवेदनात्मक बच्चे के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है अच्छा स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल और दीर्घायु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति। अगर हम लोग रोग से मुक्त रहेंगे तो इन सभी कार्य पूरी तरह से पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? टीबी, हैजा या बुखारी या चेचक? बोलिए दोस्तों, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते थे। इसका राइट आंसर है ए, टीबी। टीबी बीमारी के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आईसीडीएस कार्य है। आईसीडीएस कार्य है, क्या कार्य है? पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए या पक्षियों के लिए या बच्चों या महिलाओं के लिए? यह आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापमान पर निष्क्रिय होता है? बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापमान पर निष्क्रिय होता है, अर्थात समाप्त होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके सप्रदूषण से होती है? टाइफाइड और हैजा बीमारी किसके सप्रदूषण से होती है? जल, भोजन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। जल और भोजन की द्वारा ही टाइफाइड एवं हैजा बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है। प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है माताओं के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए कि इनमें से कोई नहीं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोनों के लिए। प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है बच्चों के लिए भी और उसके माँ के लिए भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? इनमें से कौन प्रसव? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्तनपान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, व्यक्तिगत स्वस्थता, विश्राम एवं निद्रा एवं उत्तम
पोशाकहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? यह 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसका जवाब कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्भनाल की देखभाल। बच्चों की देखभाल के अंतर्गत गर्भनाल की भी देखभाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? यह 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपीबी, जिसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है ओलर पोलियो वैक्सीन। ओपीबी ओलर पोलियो वैक्सीन। यह टीका नवजात शिशु को 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? निजी स्वच्छता के अभाव में इनमें से कौन सी बीमारी होती है? डायरिया, फाइलेरिया, हृदय रोग की मधुमेह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरिया। डायरिया बीमारी निजी स्वच्छता के अभाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शौचालय निर्माण जो नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। शौचालय निर्माण कराने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मल मूत्र को मानव के संपर्क से रोकना है। इसीलिए सबके घर घर शौचालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? यह क्वेश्चन नंबर 2020 का क्वेश्चन है। मधुमेह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी, जो वायु से संबंधित है, जिसे हम लोग टीबी भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, गोल कृमि जिसको कहते हैं राउंडर वर्म रोग किसके कारण होता है? यह क्वेश्चन 2018 और 2019 के लिए का है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गर्भावस्था का लक्षण है। गर्भावस्था का लक्षण है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रातःकाल हिचकनाना, बार बार मूत्र त्याग होना, महामारी का बंद होना आदि, यह सब गर्भावस्था का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जन्म के समय स्वच्छ मानव जात शिशु का वजन होता है। जन्म के समय स्वस्थ मानव नवजात शिशु का वजन होता है, कितना होता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। जिसका राइट आंसर है 2 से 2.5 kg के अंदर, या 2 से कम नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ORS का घोल पिलाया जाता है, जो नमक और चीनी से बनता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों।